नामुमकिन को मुमकिन करना, असंभव को संभव करना नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमें आता है। तो 60 रुपये लीटर में हम मोटरसाइकिल दौड़ा हाँ, लेंगे। बस डालिए 1 लीटर और चले जाइए मुजफ्फरपुर। हमने तो कहा था 19 लाख देंगे 5 साल में, एक योजना में 2.5 लाख गिना दिया। इथेनॉल में अलग मिलेगा। मैं तो कहता हूँ आलोक जी आपकी बहुत टीम गई है, लेकिन जब तक आप वहाँ नहीं जाकर कहेंगे मेरा नाम आलोक है और ये मोतीपुर है, जब तक लोग उसको देखेंगे नहीं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव देख रहे हैं। बिहार में पहले क्या था, क्या क्या चर्चाएं होती थीं? बिहार में कुछ है? कुछ भी नहीं है। विपक्षी खेमा सत्ता पक्ष को हर वक्त घेरा करता था, लेकिन ये अप्रैल का महीना बिहार के लिए बड़ी सौगात लेकर आया है। इस अप्रैल के महीने में साल 2022 में बिहार को दो उद्योग धंधे मिले। पहला आपने देखा, बेगूसराय में पेप्सी की बोटलिंग प्लांट लगाई गई और अब इथेनॉल प्लांट का भी पहला ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ होना है। पूर्णिया में बनकर यह तैयार है। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन हमारे साथ हैं। अथक प्रयासों के बाद जब आप आए थे, मुझे याद है लोगों ने कहा था कि क्या शहनवाज जी कहाँ आ गए हैं, कहाँ फंस गए आप, यहाँ कुछ होने वाला है? देखिए आलोक जी, आपको तो याद है पहला इंटरव्यू आपने किया था हमारा, और जब मुझे उद्योग विभाग मिला था तो लोग कहते थे ये तो इनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है, ये कौन सा विभाग है। यहाँ तो राजभवन से ही आपकी कह सके तो तारीफें शुरू हो गई थी, तंज कसना शुरू कर दिया था कि शहनवाज हुसैन को क्या दे दिया भाई राजभवन में शपथ ग्रहण के बाद। हाँ, इस तरह की चर्चा होने लगी थी। लेकिन देखिए, मैं नरेंद्र मोदी जी का सिपाही हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी के साये में काम किया है। नामुमकिन को मुमकिन करना, असंभव को संभव करना नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमें आता है। और इसलिए पूरा उनकी तरफ से, जब पहली बार मैं मुख्यमंत्री जी से मिला उद्योग मंत्री बनने के बाद, तो उन्होंने कहा कि देखिए आपका अनुभव है, आपने हमारे साथ काम किया है, तो आप यहाँ पर काम को आगे बढ़ाइए। और हमने पहली इथेनॉल पॉलिसी लाई, और जब हमने बोला तो आपको याद होगा हमने कहा कि इधर से मक्का डालोगे उधर से डॉलर निकलेगा, तो लोग समझा कि शायद मैं राहुल गांधी की तरह बोल रहा हूँ, आलू डालोगे उधर सोना निकलेगा। मैंने तो जानबूझ के बोला, क्योंकि पेट्रो डॉलर लगता है। आप जब खरीदते हैं तेल, आज यूक्रेन वॉर है, कितना पेट्रो डॉलर लग रहा है, क्योंकि डॉलर से ही तेल खरीदा जाता है। इथेनॉल आएगा तो देश आत्मनिर्भर बनेगा। उसको पेट्रोल में मिक्स करके जब हम बेचेंगे तो दाम घटेंगे। और इंडिया में 8% 5% मिक्स नहीं होता है, अब इसको कहा 8%, 20% तक हम ले जाएंगे। ये ब्राज़ील में तो 40% होता है, 100% पे भी चलता है इथेनॉल पे। मात्रा भी हम बता दें जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, जो इथेनॉल प्लांट बनकर पूर्णिया में तैयार हुआ है, जिसका उद्घाटन अब होना है, 65,000 लीटर एक दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। आप समझ सकते हैं जी। और ऐसे ऐसे ये पहला प्लांट है। ग्रेन बेस इथेनॉल पॉलिसी के लिए नीतीश कुमार जी ने 2007 में कांग्रेस की सरकार को कहा था कि हमें इजाज़त दीजिए। हमारे पास मक्का होता है, 3 फसल होती है, 40 लाख मैट्रिक टन मक्का हमारा होता है। हम मक्का खाते नहीं हैं, ज़्यादातर बाहर जाता है, तेलंगाना जाता है, दुबई जाता है, अफ्रीका तक चले जाता है, और उसको दाम भी नहीं मिलता था औने पौने। तो बड़ा गेम चेंजर ये है कि किसानों को इसका फ़ायदा होगा और मक्के की कीमत भी उनको मिलेगी, और ये इथेनॉल सीधा फ़ायदा। और जो तेल में मिक्स करेंगे तो एक दौर वो भी आएगा कि आपको पेट्रोल लेना है या इथेनॉल लेना है। 100% इथेनॉल पे भी तो हमने सुना है शहनवाज जी 65 रुपये 60 रुपये लीटर ही मिलता है। 65 रुपये, सही सुना है लोग जी आपका। 60 रुपये लीटर में हम मोटरसाइकिल दौड़ा हाँ, लेंगे। बस डालिए 1 लीटर और चले जाइए मुजफ्फरपुर, तो आपको ये एक बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और हमारे पास जब इथेनॉल पॉलिसी आई, कैसा मजाक उड़ा रहे थे, ऐसे बहुत लोग बोला होगा नहीं, सुई का कारखाना नहीं लगा। जिस दिन ले आइएगा तो आपके घर पे आके सिलौटी पर मसाला पीसेंगे। जी, ये भी कहा गया मसाला पीसने को, तो लेकिन हमने करके दिखा दिया। ये पूर्णिया में जो प्लांट है ये 65,000 लीटर रोज़ बनाएगा। अभी आरा में जो तैयार है वो 5 लाख लीटर रोज़ बनाएगा। अभी सजौलिया में तैयार है। अभी गोपालगंज में एक और सोना सती वाला, वो अब मोलासिस की जगह ग्रेन पे हो गया, वो तैयार है। तो मुख्यमंत्री जी को हर महीने एक न एक फैक्ट्री उद्घाटन करना है। अब हम शिलान्यास कराने मुख्यमंत्री जी को नहीं ले गए, उद्घाटन में यकीन रखते हैं। हम सिर्फ अप्रैल महीने की बात करें तो 550 करोड़ रुपए की लागत से बनकर बेगूसराय में बॉटलिंग प्लांट तैयार हुआ है। 105 करोड़ रुपए यहाँ रख लीजिए, इथेनॉल प्लांट कल से शुरू हो रहा है। अब आपने कहा 2 लाख लीटर बनेगा, उसका भी जोड़ लीजिए, 5 लाख लीटर। 5 लाख लीटर। तो इस साल में 1,000 करोड़ का टारगेट हो गया लगभग। उससे ज़्यादा होगा। हमारा तो कोटा 18,000 करोड़ लीटर का है,
अगर यही 18 करोड़ लीटर की जगह हमें फिर बोला तो 36 करोड़ हुआ। हमारे पास तो 172 करोड़ लीटर बनाने की क्षमता बिहार में है। प्रपोजल है केंद्र से, अगर कोटा मिल जाए। हमने कहा भाई जहाँ हमारा कोयला था तो कोयला हमारा था, भटिंडा में प्लांट लगता था ज्वाइंट बिहार में। मक्का हमारा है, प्लांट तेलंगाना में क्यों लगेगा, तमिलनाडु में क्यों लगेगा। जहाँ मक्का जहाँ पानी, यहाँ पूरा बिहार ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की रिपोर्ट के हिसाब से ग्रीन एरिया है गया को छोड़ के, तो यहीं इथेनॉल का प्लांट लग सकता है। तो हम इथेनॉल प्लांट लगाने जा रहे हैं। बिहार के लिए खुशखबरी है, एक बड़ा मौका है। दो सवाल थे, दोनों सवालों का लगता है कि एक झटके में मुझे उम्मीद है आप जवाब दे देंगे। युवाओं को नौकरी कैसे मिलेगी, और दूसरा बिहार में कल कारखाने हैं क्या? अब तो लगता है कि धुआं दिखने लगा है चिमनी में से। अभी तो देखिए कल का ये तो अभी झांकी है, असली खेल बाकी है। 10,000 करोड़ का कहा था पूरे बिहार में आपने? हमने कहा था 30,000 करोड़ का प्रपोजल आ चुका है SIPB में। मैंने असेंबली में भी कहा। हम तो ये कहते हैं कि अब अगला जो प्लांट उद्घाटन होगा, किसी भी दल के विधायक होते हैं हम सबको बुलाते हैं। नहीं, बिहार पे एक बड़ा धब्बा था, ये मानते हैं, मैं भी एक बिहारी हूँ, आपका भी बिहार से ताल्लुका। बिहारी हूँ, अभी बिहारी है। एक बड़ा धब्बा था कि हाँ, कैडेट बिहारी हूँ। 24 कैरेट बिहारी, मेरे माँ बाप दोनों बिहार के हैं। एक इतनी बिहार की नहीं है, वो हरियाणा की। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग तो मेहमानों का भी स्वागत करते हैं। लेकिन बिहार पे एक बहुत बड़ा धब्बा था कि हाँ यहाँ कल कारखाने नहीं हैं। एक धब्बा तो था, आप मानते हैं। बीच में कोरोना काल भी आया, लेकिन इसके बाद भी भाई इसीलिए तो मोदी जी ने हमें कहा कि जाओ बिहार, उद्योग लगा के दिखाओ। और मेरा सौभाग्य है कि जिनके साथ मैंने 5 साल काम किया है, तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज मैं काम कर रहा हूँ। 5 साल 99 से 2004 तक मैंने उनके साथ काम किया है, तो पुराना संबंध है। और वो भी जानते हैं कि हम काम करने वाले आदमी हैं। और हम लोगों ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चलाई, उसमें देखिए 21,000 नौजवान हैं जिनको 10-10 लाख रुपए दिए। वो अलग हर ज़िले में 500-700 उद्यमी तैयार हो गए जो 10 लोगों को रोजगार देंगे। तो कितना बड़ा काम हो रहा है। पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में ये भी होती है कि पहले कोई बड़े बड़े उद्योगपति आते नहीं थे, ऐसे ऐसे संबंध है इतने अच्छे अच्छे लोगों से। अब तो मर्सिडीज वाले, BMW वाले एयरपोर्ट से सीधा निकलते हैं, आते हैं। नहीं, अब तो चार्टर्ड वाले आते हैं अपना लेकर चार्टर्ड। हाँ, रवि जयपुरिया आए थे, चार्टर्ड से आए थे। अभी दुबई में बात हुई है, यूसुफ अली साहब जो इंडिया के सबसे बड़े बिलीनियर हैं UAE में, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है। हम 12 मई को इन्वेस्टर मीट करने जा रहे हैं दिल्ली के अंदर। निर्मला सीतारमन जी आ रही हैं उसके अंदर, स्टील मिनिस्टर साहब को बुलाया है, मैं रहूँगा। और हम लोग इन्वेस्टर को बुला रहे हैं बिहार के उत्थान के लिए। बिहार के उत्थान के लिए एक एक सांस लगा दिया है पूरी ताकत से। बिहार के लोगों की जो उम्मीद हमसे, जो नीतीश कुमार जी से, उस पर खड़े उतरेंगे। रोड, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, कृषि, कई चीज़ों में नीतीश कुमार जी ने बहुत ऊंचाई पर बिहार को पहुंचाया। अब उद्योग में भी हम नीचे से नंबर 1 नहीं रहेंगे, ऊपर से हम आएंगे। 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, सबसे तीखा सवाल। देखिए, अगर मैं उद्यमी योजना का ही दूँ, 21,000 नौजवान हैं, अगर वो 10 लोगों को ही रोज़गार देंगे तो 2.5 लाख के करीब तो वही हो गया। आप देखिए ये 1 साल में, और हमने तो कहा था 19 लाख देंगे 5 साल में। एक योजना में 2.5 लाख गिना दिया। इथेनॉल में अलग मिलेगा, टेक्सटाइल पार्क बनाने के लिए अभी भारत सरकार के अधिकारी आए हुए हैं टेक्सटाइल के। और चनपटिया में कल आप अलर्ट कर दीजिए, वहाँ भारत सरकार की टीम जा रही है चनपटिया में, और वहाँ मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए 1719 एकड़ ज़मीन नीतीश कुमार जी ने हमें दिया है। हम वहाँ मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए हमने बिड कर दिया। हम बांग्लादेश को चुनौती देने वाले, रोजगार यहाँ होगा। करीब 2 करोड़ रोजगार टेक्सटाइल सेक्टर में है देश में। आपसे बात कर रहा हूँ तो मन भी लग रहा है, लेकिन ये वार्तालाप को मैं लंबा नहीं ले जाऊँगा। अंतिम सवाल ये है कि जिस तरीके से, ठीक है, बिहार के लोग, नौजवान जो बेरोजगार सुन रहे हैं ना, उनका भी सुनने में मन लग रहा हो। मन लग रहा है। 1942 में अगस्त क्रांति हुई थी, जब भारत की अंतिम आज़ादी की लड़ाई गांधी जी के नेतृत्व में हुई थी। शहनवाज हुसैन के नेतृत्व में उद्योग क्रांति की लड़ाई अप्रैल महीने में शुरू हो गई। 1 महीने में 2 गिफ्ट। 42 में हुई थी, 2022 में हो रही। 15 अप्रैल, 30 अप्रैल, 15 दिन में 2 क्रांति को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हम तो सबसे कहते हैं, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे। हमने तो देखिए मंत्री तो हम 99 में बन गए, आज से 23 साल पहले। यहाँ मैं अपने आप को मंत्री नहीं मानता, मैं बिहार का सेवक मान के काम कर रहा हूँ। बिहार के नौजवानों की उम्मीद पे खड़ा उतरूँ, इसके लिए काम कर रहा हूँ, निष्पक्षता से काम कर रहा हूँ। हमारे विभाग में करप्शन को 0 टॉलरेंस है। 1 रुपये का कोई इल्ज़ाम लगा दे, वो अधिकारी नाप लिए जाएंगे। तो हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मसावात के रास्ते पे चल रहे हैं। अगली बार जब वोट मांगने जाएंगे तो घोषणा पत्र लेके जाएंगे कि जो किया है सिर्फ वही लेके जाएंगे? नहीं, हम काम लेके जाएंगे। जाइए ना मोतीपुर, मैं तो कहता हूँ आलोक जी आपकी बहुत टीम गई है, लेकिन जब तक आप वहाँ नहीं जाकर कहेंगे मेरा नाम आलोक है
और ये मोतीपुर है, जब तक लोग उसको देखेंगे नहीं। आप एक बार जाइए, 4 इथेनॉल प्लांट, एक मेगा फूड पार्क का प्लांट, एक आईटीसी का पार्क का एक जगह हो रहा है। हम बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं वहाँ पे। उसी तरह हम मेगा लॉजिस्टिक पार्क गया में बना रहे हैं 2000 एकड़ का, 1719 एकड़ का पार्क टेक्सटाइल बेतिया के अंदर बना रहे हैं। फूड पार्क की भी बात है, हाँ, वो काम शुरू हो रहा है उसका। काम शुरू है। देखिए जी, कितने काम हम गिनवाएं और कितने काम ये गिनवाएंगे। सुबह से शाम हो जाए, लाइव सिटी देखने वाले थक जाएं, मैं अगर काम गिनवाऊं 1 घंटा आपको खड़ा रखूंगा। देखिए अभी तो मैंने हल्का सा बताया। हल्का सा बता के मुझे छोड़ रहे हैं, लेकिन शहनवाज हुसैन जो 1 महीने में बिहार को 2 गिफ्ट दे रहे हैं। 15 अप्रैल को मुझे याद है बेगूसराय में जो बॉटलिंग प्लांट का शुभारंभ हुआ था, और कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों 15 दिन बाद 30 30 15 30 अभी सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। अभी टेक्सटाइल का भी एक बहुत बड़ा यूनिट जो कपड़ा बिहार में बनेगा और वो जाएगा सूरत, तमिलनाडु। अब सोचिए, आप कहें मैं क्या कह रहा हूँ, इसी साल हो जाएगा। बनकर तैयार है, खाली सीएम साहब का टाइम लेके नारियल फोड़वा देना है। देखिए बनकर तैयार है। शहनवाज हुसैन के चेहरे पर जो खुशी दिख रही है, युवाओं को रोजगार मिलेगा, और इथेनॉल प्लांट के लगने से अभी और इकाइयां जो है इथेनॉल प्लांट की वो लगनी है, जैसा इन्होंने बताया है। और जब बिहार में आप स्कूटी लेकर पेट्रोल पंप पर जाएंगे तो इथेनॉल भी आप ले सकते हैं, जो कि महज 65 रुपये लीटर पड़ेगा। युवाओं को रोजगार मिल रहा है, सस्ता पेट्रोल हो जाएगा, ईंधन हो जाएगा, और चेहरे पर मुस्कान तो दिख रही है, सभी के चेहरे पर मुस्कान दिख रही है, सभी मुस्कुरा रहे हैं। कई लोग, मैं कहूँगा नहीं, ज़्यादा सीक्रेट नहीं खोलूँगा, कई लोग घर के अंदर भी हैं जो बड़ा गिफ्ट देंगे। बहरहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।